नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि वास्तु क्या है। हम उसको जल्दी से रिकैप कर देते हैं। वास्तु वस्तु शब्द से बना है और जितने भी पंचभूत हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इसको पंचभूत बतलाया गया है और ये पंचभूतों को वस्तु कहा गया है। और इन पंचभूतों पर जो भी निर्माण होता है, निर्माण करने का जो भी तकनीक होता है, उस तकनीक को वास्तु कहते हैं। हर एक पंचभूत पर जो भी निर्माण होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है कि सबका तकनीक एक ही हो। जैसे उदाहरण लीजिए कि अगर एक मकान धरती पर बनाना है और वैसा ही मकान अगर अंतरिक्ष में बनाना है, तो दोनों का जो तकनीक होगा वह अलग अलग होगा। उसी प्रकार अगर जल के अंदर में बनाना है तो उसका तकनीक भिन्न हो जाएगा। यानी अलग अलग जगहों पर जब हम निर्माण करते हैं तो जगह के अनुसार जो उसका तकनीक होता है, बनाने का जो तकनीक होता है, वह बदल जाता है। यानी कि हर जगह का वास्तु अलग अलग होता है। ये पंचभूतों में से भी हम अभी सिर्फ और सिर्फ धरती के ऊपर जो निर्माण होगा और उसका जो तकनीक है, यानी कि धरती के ऊपर जो वास्तु इस्तेमाल होता है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। उसमें भी धरती के ऊपर में भी किसके लिए निर्माण करना है, देवता के लिए या मनुष्य के लिए। देवता के लिए मतलब जैसे कोई मंदिर बनवाना हो या मंदिर से जुड़ाव रखे हुए जितना कुछ भी हम निर्माण कर सकते हैं, वह सब देवता का निर्माण बोला गया है। तो देवता का जो निर्माण करने का जो तकनीक है वह अलग है और मनुष्य का जो गृह निर्माण का जो तकनीक है वह अलग है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि देवता का जो तकनीक है, जो वास्तु है, वह अलग है और मनुष्य का जो गृह निर्माण का जो वास्तु है वह अलग है। यहां पर हमारा फोकस मनुष्य का जो गृह निर्माण का होगा उसके ऊपर में ही रहेगा। देवता वाला जो पार्ट है, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में क्या क्या विचार आता है। सबसे पहले 4 विचार आता है कि कोई भी काम क्यों करना है, बाद में कहां करना है, कब करना है और कैसे करना है। और ये चारों चीज जो है, ये सब के सब वास्तु के ही अंतर्गत में आता है। तो क्यों करना है ये आप स्वयं समझते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए कि अगर आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि हमें एक गृह का निर्माण कर लेना चाहिए, घर का निर्माण कर लेना चाहिए, तो उसका कोई ना कोई जरूरत है, तभी आपके मन में ये विचार आता है। अब ऐसा समझिए कि अगर आप किसी जगह पर 1 महीने या 2 महीने के लिए गए हुए हैं, तो वहां पर आपके मन में ये विचार आएगा ही नहीं कि हमको यहाँ पर 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए गृह निर्माण कर लेना चाहिए। तो जिस समय अगर आपके मन में ये भावना आ जाती है कि हमें गृह निर्माण कर लेना चाहिए, तो आपको इसका उत्तर मिल जाता है कि क्यों करना है। जो दूसरा जो बिंदु है वह है कहाँ करना है। मतलब यहाँ पर लोकेशन के बारे में बात होगा और वही हमारा आज का विषय है। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी आप चाहे घर खरीदते हैं या घर का जो निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो स्थान है उसको चयन करना पड़ता है। यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आप समझिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई जमीन खरीदने के लिए जाते हैं या कोई मकान खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या बिंदु को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले ये रहता है कि हमारा रोजगार कैसा है, हम क्या काम कर रहे हैं, और
उसके आधार पर ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया में हमें मकान लेना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई आईटी सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है तो वह चाहेगा कि जो जहां पर भी आईटी की कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा हैं, उसके अगल बगल में ही ले लिया जाए। या अगर कोई दूसरा व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो अपने सहूलियत के अनुसार में ही वह यह डिसाइड करता है कि हमको कहां पर जमीन लेना है। तो पहला हो गया कि हमारा जो रोजगार है, हम क्या काम करते हैं, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लोकेशन कहां होगा। दूसरा, हम ये देखते हैं कि यहां पर पानी की क्या व्यवस्था है, कम्युनिकेशन कैसा है, यहाँ का रोड वगैरह कैसा है, आवागमन कैसा है, यहाँ से बस स्टैंड जो है वह कितनी दूरी पर है, क्योंकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग देखते हैं कि अगल बगल अस्पताल है, अगर कभी कोई इमरजेंसी हुई तो क्या करेंगे। फिर हम लोग सोचते हैं कि पाठशाला है क्या, कहीं स्कूल है अगल बगल। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि नियरेस्ट मार्केट कहाँ है, बाजार कहाँ है। फिर हम लोग देखते हैं कि बाजार के अलावा वहाँ का पड़ोस कैसा है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारा ये सोच रहेगा कि हम मिडिल क्लास के ही बीच में रहें। ऐसा ना हो कि हम बहुत हाई फाई, मतलब बहुत बड़े लोगों के जगह पर अगर हम घर ले लेते हैं तो हम वहाँ पर सेट ही नहीं कर पाएंगे। लोग हमसे उस तरह से पेश नहीं आएंगे जैसे हमारे जो समकक्ष हैं वे लोग हमारे साथ पेश आएंगे। तो देखिए, ये सब कुछ बिंदु हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये कुछ बिंदु है, इसके अलावा भी बहुत सारा जो चीज़ होता है वो सब हम लोग देखते हैं। तो जो बिंदु अभी हम बात किए, यही तो वास्तु है। जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं, जब हमारे मन में ये सब विचार आता है और इस विचार के साथ में जब हम कुछ जमीन या मकान खरीदने का सोचते हैं, तो ये जो विचार है, ये जो लिस्ट अभी हम बात किए, वही वास्तु है। वास्तुशास्त्र में इसको लिखने का सिर्फ तरीका अलग हो गया है। वास्तुशास्त्र में वर्ण आधारित वर्णन किया हुआ है, जैसे कि किस वर्ण को किस स्थान पर जमीन लेना चाहिए। अब वर्ण समझिए, जाति आधारित नहीं है, वर्ण आधारित है। जैसे हम एक वर्ण का भी हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है वह वैश्य वर्ण में आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का कारोबार कर रहा है, आप ऐसे समझिए, तो उसके लिए कौन सा उत्तम स्थान रहेगा उसका गृह निर्माण के लिए? उसका उत्तम स्थान रहेगा जहां पर लकड़ी की उपलब्धता हो। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाकर के अगर बिजनेस कर ले या घर बना ले तो वह सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हम कुछ उदाहरण आपको हम दिए हैं। ऐसा ही वर्णन है हमारे वास्तुशास्त्र में, पर उसको वर्णन करने का तरीका अलग हो गया है। हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ वर्णित भी किया गया है कि किस प्रकार का जमीन चयन नहीं करना है, और यह सभी के लिए, जितने भी वर्ण के जो लोग हैं, सभी के ऊपर में वह लागू होता है। और इसको भी हम जानते हैं, इसका कारण भी हम जानते हैं। जैसे हम कुछ बिंदु यहां पर हम रख रहे हैं। वास्तुशास्त्र में वर्णित है कि आप वैसे जगह पर जमीन न लें जहां पर जीव जंतु का आना जाना न हो। मतलब अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि यहाँ पर तो कोई न पक्षी आ रही है इस ज़मीन के पास, न कोई जानवर आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ दोष है उस भूमि में, और उस तरह का जो भूमि है उसको आपको त्याग कर देना है। गृह निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि पहाड़ या नदी के पास में नहीं लेना है। जैसे नदी के किनारे इसलिए नहीं लेना है कि अगर नदी में कभी बाढ़ आ गई
तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जंगल में ले लिए हैं तो जंगल में लेने के बाद में क्या होगा कि आपको भी असुविधा होगी और जो वहाँ जंगली जानवर हैं उनको भी असुविधा होगी। अगर आप पहाड़ के बीच में अगर ले लेते हैं तो पहाड़ गिरने का चांसेस हो सकता है, वहाँ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद है चौराहा पर आपको ज़मीन नहीं लेना है। चौराहा पर नहीं लेने से मतलब क्यों नहीं लेना है, वहाँ पर जब चारों तरफ से लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, गाड़ियाँ आती रहेंगी, तो आप वहाँ पर चैन से रह नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर जहाँ बड़े बड़े लोग रह रहे हों, जैसे कोई मंत्री लोग रह रहा हो, मतलब कोई सेनापति रह रहा हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए वह जगह उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ भी इतने लोग आते जाते रहेंगे, इतना वहाँ का प्रोटोकॉल रहेगा कि आपके लिए असुविधा हो जाएगी वहाँ पर रहना। जहाँ पर मंदिर बना हो उस मंदिर के अगल बगल भी रहना एक दोष बतलाया गया है। आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, जैसे सोते समय आपका जो पैर है वह किस दिशा में पड़ रहा है, आप जो शौच जा रहे हैं कहीं वह मंदिर के दिशा में तो नहीं है। तो देखिए इस तरह का जो चीज़ है वो थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम कर देता है। फिर जहाँ पर आपके समकक्ष लोग नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं और हम जाकर कोई स्लम एरिया में हम जाकर के ज़मीन ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वे लोग आपके समकक्ष नहीं हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि आपको किस जगह पर ज़मीन लेना है और किस जगह का जो ज़मीन है उसको वर्जित किया गया है। एक कुछ बिंदु हम रखे हैं, अगर आप थोड़ा डिटेल में अगर आप वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारा बिंदु मिलेगा वहाँ पर कि जब भी आप ज़मीन या मकान ले रहे होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। तो अभी हम बात किए लोकेशन के बारे में कि आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। जब भी आप मकान ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। हमारा जो आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि लोकेशन का तो सिलेक्शन हो गया कि किस जगह पर हमको लेना है, बाद में जो जमीन का जो आकृति है वह कौन सा आकृति आपके लिए फलदायक होगा और कौन सा आकृति आपके लिए कष्टदायक होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारा अगला वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आपका जो प्रश्न है, हमारा आज का जो विषय है उसी से संबंधित रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिलते जाए। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।